sir, then after this, because it was LMC, I think you'll. Yeah, but then I gave an willingness certificate, and I continued my full tenure till complete 2012. एंड वहाँ तक पूरा टेन्योर किया, खूब सारे ऑपरेशंस किए उसके बाद. एंड मेरी आंखों के सामने एक अफसर को कीर्ति चक्र मिला, मेरी आंखों के सामने एक अफसर को शौर्य चक्र मिला, एक जेसीओ को शौर्य चक्र मिला, इतने सारे सेना मेडल्स मिले, कमेंडेशन कार्ड्स मिले, यूनिट साइटेशंस मिली, सारा कुछ किया, सब इंजॉय किया बहुत अच्छे से. बिकॉज आई न्यू इसके बाद मुझे चांस नहीं मिलेगा. सो आई डिडंट वांट टू मिस आउट. मैंने MS ब्रांच को रिक्वेस्ट करा कि प्लीज़ डोंट पोस्ट मी आउट. एंड आई कंटिन्यूड. टाउन कमांडर रहा, बहुत सारे ऑपरेशंस किए, ब्रिज के ऊपर मारे, जंगल में मारे, घर में मारे. एंड यू नो वी टॉक ऑफ क्रिएटिविटी एंड ऑल. सो एक 51 mm मोटर होता है. सो बेसिकली मोटर को यू प्लेस इट ऑन ग्राउंड एंड आप ऊपर से उसमें बॉम्ब डालते हो एंड यू पुल इट एंड इट गोज. हमने मोटर को एक गली में दीवार पे रख के एंड सामने वाली खिड़की में मारा है. विच इज़ इट इज़ नॉट डिज़ाइन फॉर दैट. सो उस टाइप की चीज़ें. एंड तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं. डैगर, ठीक है. सो दिस इज़ अ वेरी यूजफुल टूल. सो इट्स अ मल्टीपर्पज़ टूल टेक्निकली, पर ये काटता बहुत अच्छा है. सो व्हेन यू हैव टू कट इनटू समथिंग और समबडी, इट्स वेरी हैंडी. लिटरली बहुत तेज से काटता है और बहुत जलन करता है. सो देयर आर थिंग्स दैट यू यूज. तो सर फिर after you finished your 24-hour tenure, then where did you go, sir? Then I moved to BRO, New Delhi. Border Roads Organization. Border Roads Organization, that's right. So can you throw more light exactly BRO क्या है? What is the composition? Okay. So BRO एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो वहाँ रास्ता बनाती है जहाँ फौज को चाहिए दुश्मन को पीटने के लिए. Okay. So इट्स लाइक बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारे बॉर्डर एरियाज़ में रोड कंस्ट्रक्शन, ब्रिजेस कंस्ट्रक्शन, वो सारे काम को वो देखते हैं. एंड इसकी जो कंपोजिशन है इट्स ऑलमोस्ट 50-50% ग्रेफ एंड इंडियन आर्मी. सो ग्रेफ इज़ एक्चुअली GREF, गवर्नमेंट रिजर्व इंजीनियर फोर्स. ये सारे के सारे IAS ऑफिसर्स होते हैं और इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज. दैट्स राइट. और बाकी हमारे इंडियन आर्मी के इंजीनियर्स प्राइमरीली होते हैं, द कोर ऑफ इंजीनियर्स के. एंड छोटा सा एलिमेंट हमारा ASC का होता है. सो हमारी ज़रूरत हर जगह पड़ती है. सो मैं हेडक्वार्टर्स में पोस्टेड था, तो हम प्राइमरीली प्रोक्योरमेंट से डील करते थे. उसके अलावा एक ASC ऑफिसर प्रोजेक्ट्स में भी होते हैं. सो हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं अक्रॉस इंडिया एंड फ्रेंडली कंट्रीज़ में भी हम काफ़ी हेल्प एंड काम करते हैं. तो वहाँ पे जो SSTC कंपनीज बोलते हैं सप्लाईज़ की, उसको जो उसका OC होता है वो ASC ऑफिसर होता है. मेरा जो रोल था इट वाज मोर टुवर्ड्स प्रोक्योरमेंट्स ऑफ पेट्रोलियम ऑयल्स एंड लुब्रिकेंट्स एंड उसके अलावा कोऑर्डिनेशन अमंग दी प्रोजेक्ट्स. सो मैं 2 ये काम करता था. सो यू वर अ प्रोग्राम मैनेजर काइंड ऑफ अ थिंग. You can yes, you can say that, because now also we have so many projects running which are headed by chief engineer. Chief engineer जो होते हैं they are brigadiers and equivalent rank of ग्रेफ ऑफिसर, अगर ग्रेफ ऑफिसर है तो. और उनके जो प्रोक्योरमेंट्स हो रहे हैं स्पेशली पेट्रोलियम ऑयल लुब्रिकेंट्स के एंड टेक्निकल एडमिनिस्ट्रेशन वाइज. सो टेक्निकली वॉट एवर दे हैव टू बाय, सो दे हैव टू बाय कॉन्क्रीट, दे हैव टू बाय सीमेंट, दे हैव टू बाय दोज काइंड ऑफ थिंग्स. तो उसका सेंट्रल प्रोक्योरमेंट पूरा हमारे यहाँ से होता था. एंड मेरा रोल उसमें होता था सबसे पहले कोऑर्डिनेशन. सो नाउ इफ़ यू वांट इन कॉर्पोरेट टर्म्स, सो कीपिंग अ टैप ऑन देयर प्रोग्रेस एंड इन्फॉर्मिंग द बॉस एंड कंटिन्यूसली कीपिंग दैट कम्युनिकेशन विद द प्रोजेक्ट्स के चीफ इंजीनियर से एंड उनके बिलो जो ऑफिसर्स हैं वहाँ का, उनके ऑडिट्स करने के लिए हम जाते थे दिल्ली से. एंड अगर मैं नहीं जाऊंगा, कोई और जाने हैं, तो वो बोर्ड कौन बनाएगा, उसको डिटेल करना है, कौन ऑफिसर अवेलेबल है. सो दोज काइंड ऑफ थिंग्स. नाउ कमिंग टू प्रोक्योरमेंट. Did you also write RFIs, RFQs and proposals? Yep, I was coming there. Okay. So now when it comes to procurement, so now there are 2 aspects of it. One is what is needed and second is how it is needed. Okay, so what is needed? Maybe you need a backhoe loader. Okay, so there has to be a technical specification for it. So there should be a team
that should create the technical documentation. So again, that coordination also comes in. I am not an engineer. I'm not a mechanical engineer, so I cannot tell what kind of equipment it should be. उसका मूवमेंट कितने डिग्री का होना चाहिए, उसका कौन सा ब्लेड कैसे एंगल पे होना चाहिए, एंड दोज काइंड ऑफ थिंग्स. तो वो एक स्पेसिफिक इंजीनियर है जो बता रहा है. इफ़ इट इज़ अ टनलिंग प्रोजेक्ट, अभी इंडिया में टनलिंग के बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, सो उसके लिए कैसा इक्विपमेंट चाहिए. सो आई कैन नॉट टेल इट, बट आई कैन लाइज विद द टीम विच राइट्स द स्पेसिफिकेशंस. तो वो लेके उसको ट्रांसलेट करना, कीपिंग इट इन वन प्लेस. उसके बाद में फाइंडिंग आउट हु ऑल कैन एक्चुअली प्रोवाइड दिस आइटम. सो इफ इट इज़ अ जनरल आइटम दैट इज ईजिली अवेलेबल, आप ओपन टेंडर्स कर दोगे, राइट. तो उसका एक अलग प्रोसेस है जो आप फॉलो करोगे. अगर वो स्पेसिफिक चीज़ है जो सिर्फ 1, 2, 4 लोग ही बनाते हैं पूरी दुनिया में, या इफ़ इट्स नॉट अ ग्लोबल टेंडर, लोकल में है, मतलब इंडिया में ही अगर आपको करना है, सो यू आइडेंटिफाई दैट एंड फिर आप सिर्फ उनको फ्लोट करोगे. सो ऑल दोज डॉक्यूमेंट, RFP RFQ डॉक्यूमेंट्स आप बनाओगे, उसको फ्लोट करोगे, बिड्स को एक्सेप्ट करोगे, यू नो. नाउ एवरीथिंग इज ऑनलाइन. सो वो सारा प्रोसेस एंड देन टिल इट्स अप्रूवल एंड देन कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशन, everything we do. So, what are the dollar values, sir? $100, $100 million, $50 million. So, dollar you'll have to convert. The rates keep changing. So, only petroleum. If I tell you, the petroleum product that the file that I initiated was for 3,000 crore rupees. Oh my God, that's like huge. And that is only one part of it. And you were there as a OC. No, I was not OC. I was joint director. Joint director. I was in headquarters. That's you were in headquarters. So all this process was initiated through me. So the file will start from me, and depending on whose financial power it is, it might go to the DG, and it might go to the Ministry of Road Transport and Highways. So that ways. So that's like very huge. Like It is huge. It's like strategic operations भी हो गए हैं. प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग में गोली भी ठोकना हो गया, अभी ASC में प्रोक्योरमेंट भी हो गया, एंड देन BRO में आप यू आर डूइंग टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजमेंट ऑल्सो. बट या सोर्सिंग एंड प्रोक्योरमेंट इन्वेरियबली एंड सप्लाई चेन इन्वेरियबली रिमेन्स ब्रेड एंड बटर एज फार एज ASC इज कंसर्न. Yes. But I can say that you've done a technical program management also, because you said that you ran the RFQs but also execution of the contract. I in fact created an enterprise level data warehouse also. Okay. And what So is that? for Forge made me do a computer science course, and I learned about data warehousing and how to establish a enterprise level data warehouse, how to, basics, you see those tables and all. You must have seen, somebody taps something on the computer and something pops out. Okay, Nikhil's home address is this, phone number is this, and blood group is this, and all that. So they are all stored, like that's called data warehousing. So how you architecture it. So that also Forge taught me, and which is helping me in the civil career now. So then you can say this now very safely that Forge is not just 7.62 mm तो नहीं है. Oh, come on. That's only a very small part of it. Yeah. ठीक है, we are Bofors also. We are 130 mm also.